अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर अरशद असलम और मेरा ऑफिस से अजमेर ग्रुप। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो इसके क्या टिप्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। व्यूवर्स, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहेगा, क्या टिप्स हैं कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिससे आपको फ्रॉड से बच सकते हैं, आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये रिसर्च द लोकेशन। आपने अपनी लोकेशन पसंद करनी है, आपने रिसर्च करनी है। अगर आप फर्ज करें लाहौर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है कि किस सोसाइटी में लें, ठीक है, और किस सोसाइटी में लेनी है या हमें सोसाइटी से बाहर लेनी है, पहले यह आपने फैसला करना है। तो उसमें आपने फिर देख लेना है कि रिसर्च जब आप करेंगे लोकेशन का, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। इसमें एक स्टेप हम ऐड करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल। तो आपने देख लेना है इर्द गिर्द में प्रॉपर्टी इंक्रीज हो सकती है। फर्ज करें आप बैरिया में ले रहे हैं तो आपको पता है कि यार रिंग रोड का सर्विस रोड बनना है तो इसकी सराउंडिंग में लें, या कोई नया रोड जा रहा है तो उसके करीब लें ताकि उसमें प्रॉफिट हो। फिर आपने देखेंगे सेफ एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योर आप कहाँ है, आपकी सेफ्टी किस चीज में। आपने ये चीजें भी चेक कर लेनी है, कौन सी सोसाइटी में सिक्योरिटी अच्छी है, कौन सी सोसाइटी में सेफ्टी अच्छी है जहां से आप इजीली रह सकते हैं। अगर नेबर कैसे हैं, आपके हमसाए में कोई मसला तो नहीं, दुश्मनी तो नहीं। अगर आप घर लेते हैं, आपको पता होगा यार ये कुछ कहते हैं कि मोहल्लों में घर ले लिया तो वहां पर कुछ लोगों की दुश्मनी है, तो वहां पर आप किसी मोहल्ले में नहीं जाएंगे। इसी तरह सोसाइटीज में अगर किसी सोसाइटी में कोई मसला चल रहा है या कोई इश्यूज है तो आप उस सोसाइटी में नहीं जाएंगे। तो एक और पॉइंट हम करते हैं, कम्युनिटी एमिनिटीज। तो आप लोकेशन सर्च कर लें। आपने घर बनाना है, आपने कल को अपने बच्चे ने स्कूल जाना है तो आपको 100 मामला आते हैं। आपने सारी चीज़ें देखनी है, भाई जान इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, स्कूल पास है, पार्क पास है, मस्जिद है या नहीं है, कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें आपने, ये आते हैं रिसर्च द लोकेशन। लोकेशन के टाइम पे आपने ये जेन में रखनी है तो आप एक अच्छी लोकेशन सर्च कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे हमने जनाब इसमें बनाया वेरीफाई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत लाजमी है। पाकिस्तान में इस फेक डॉक्यूमेंट बनाकर लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। तो आपने जिस भी सोसाइटी में ले रहे हैं तो आपने उसके डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेने, सोसाइटी हेड ऑफिस से चेक कर लेने ताकि आपको बाद में मसले ना बने। मतलब कि उसमें कोई NOC ले लेने, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप LDA में ले रहे हैं, आप बैरिया में ले रहे हैं, किसी भी और सोसाइटी में ले रहे हैं, DHA में ले रहे हैं, आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है और ये सोसाइटी से वेरीफाई कर लेना है। तीसरे नंबर पे जी हमने रखा जी इंगेज रिप्यूटेबल रियल स्टेट, ठीक है। आपने जिस रियल स्टेट एजेंट से आप ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको चेक करें यार ये मार्केट में किस तरह काम करता है, ये बंदा कोई 2 नंबर तो नहीं है, कोई दिहाड़ीबाज तो नहीं है। प्रॉपर ऑफिस जाए और उससे बातचीत करें, उसके सराउंडिंग से उसका पूछे, आपको आइडिया हो जाएगा यार ये किस तरह के काम करने वाले लोग हैं। तो जैसे आपको अच्छा रियल स्टेट मिल जाता है, रियल स्टेट एजेंट मिल जाता है, तो आप उससे, वो आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है और आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है वो, अगर इन्वेस्टर है तो आपको रियल स्टेट एजेंट आपने अच्छा लेना है। फिर आपने एक हमने पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट नंबर 5 है पेमेंट प्लान। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो फिर ये आपके लिए है कि पेमेंट प्लान आपने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। किसी प्रोजेक्ट में ले रहे हैं उसका पूरा पेमेंट प्लान ले लेना, भाई इस प्लान के हिसाब से आपने पेमेंटें करनी है। तो उसमें आपने पहले चेक कर लेना यार इसमें कोई मसला तो नहीं है, फिर आपने उस पेमेंट प्लान के मुताबिक आपने चलना है। फिर आ जाते हैं लीगल एंड फाइनेंस। लीगल यानी कि आपने जो कोई टैक्स वगैरह देने हैं वो आपने एक प्रॉपर तरीके से चलना है। आपको कोई कहता है यार आपको इतने पैसे बच जाएंगे, आप इतने कम दे दे तो इस टैक्स से इस तरह बचा जा सकता है। आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई 2 नंबरी नहीं करनी। आपने जो गवर्नमेंट के प्रॉपर टैक्सेस हैं, सोसाइटी के टैक्सेस हैं, वो प्रॉपर देने, ठीक है। फिर आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज करना है। एक पॉइंट हमने इसमें शामिल किया फिजिकली प्रॉपर्टी, मतलब कि आपने जो भी चीज लेनी है ना फिजिकली आपने देख लेनी है। आप फर्ज करें प्लॉट ले रहे हैं, आप मौके पे जाके देखें भाई ये प्लॉट है भी कि नहीं है। आप किसी सोसाइटी में कोई फाइल या वो चीज ले रहे हैं तो उसमें मैं हरगज आपको कहूंगा फाइल ना लें, ऑफ ग्राउंड चीज ना लें जिसका पता ही नहीं है आपको, हवा में कोई चीज ना लें।
ठीक है। अगर किसी अच्छा डेवलपर है, आपको पता है कि पहले भी डेवलप किया है, तो उसमें आपको अपार्टमेंट या शॉप लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी पहले तसल्ली होनी चाहिए। तो इसलिए आपने फिजिकली अपनी प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है, फिर आपने अगला प्रोसेस करना है। जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आखिरी पॉइंट हमने रखा है चेक मार्केट कंडीशन। ठीक है, आपने मार्केट की कंडीशन चेक कर लेनी है कि मार्केट, देखिए मुख्तलिफ टाइम में मार्केट मुख्तलिफ होती है, कभी तेज होती है, कभी स्लो होती है, कभी नॉर्मल होती है। आपने मार्केट चेक करके फिर आपने प्रॉपर्टी लेनी है। आपने 2-3 डीलर्स के पास जाएंगे या इर्द गिर्द के लोगों से पूछेंगे भाई यार यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, तो वो आपको बता देंगे भाई इधर फलां प्लाट इतने का सेल हो रहा है, फलां इतने का, आपको ना एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप उससे करीब तरीन अपना रेट बना के प्रॉपर्टी लेंगे तो आप सही रेट भी डिसाइड कर सकेंगे और आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल जाएगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल आइकन बेल आइकन की हर नई डील के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे लिंक दे दिया, उससे लाजमी ज्वाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।